शास्त्री पार्क की लाल बत्ती पे मिली थी, नीचे झाड़ियों में। आँख निकाली, एक गर्दन पे छुरी मारी, मतलब चाकू छुरी से मारा। कान काटा, उंगली काटी। दारू वारू पी के तो नहीं, मैं जलन से मारते थे, जलते थे। किस वजह से? क्योंकि हम उनके सगी औलाद नहीं थे ना, इसलिए। बताया जा रहा है कि आंखें वगैरह निकाल ली थी। निकाल ली पेचकस डाल के। पहले भी मारता कूटता था सबको, दोनों बच्चों को मारता था वो, और हाँ बहुत गंदे तरीके से मारता था, इन्हें भी मारता था साथ में। कम वक्त का सबसे ज्यादा बेरहम शैतान को, हैवान को, जो ने बच्चे के साथ में करा ना। वीडियो कॉलिंग करी है इनने, कहा के उठा के ले जाओ यहाँ से डेड बॉडी। थोड़ा था मैं दिमाग का ऐसे ही, वो संकी थोड़ा, पहले भी उसके झगड़े इस तरीके के हुए हैं यहाँ पर। उसने खुद बताया, मैं तेरे लड़के को मार दिया ले जैसे। 2 छोड़ चुका था वो बीवी अपनी, उनके साथ भी ऐसे लड़ाई झगड़ा मतलब मारपीट वगैरह ऐसे ही छोड़ा है उसने। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में मौजूद हूं और यहां से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना जो है वो सामने आई। देखिए, अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो शायद आपके कानों को ये सुनकर जो है वो यकीन ना हो, मगर यहाँ पर जो घटना सामने आई है, जो मामला सामने आया वो ये कि एक पिता ने अपने ही 11 से 12 साल के बेटे को, जिसका नाम अल्तमस बताया जा रहा है, उसकी यहाँ पर बेरहमी से हत्या कर दी गई है उसकी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, एक पिता ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। और बताया जा रहा है कि उस बच्चे की हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। जब उसकी बॉडी जो है यहीं पास में बरामद की गई थी, उसकी आंखें जो है पूरी तरीके से निकाल ली गई थी, उसकी आंखें जो है वो फोड़ दी गई थी और पत्थर से इतना ज़्यादा कुचला गया था, जिस तरीके की जानकारी यहाँ पर मिल रही है। अभी आप देखेंगे तो तमाम लोग जो इस वक्त आपको यहाँ पर मौजूद नज़र आएंगे, उनकी माँ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या वजह रही होगी इस चीज़ की। अब हम यहाँ पर परिवार से जुड़ेंगे, माँ से जुड़ेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और एक पिता ने ऐसा क्यों किया, और अभी जो है पुलिस के हत्थे चढ़ा है वो नहीं चढ़ा है। मगर हम जब यहाँ पर पहुँचे थे तो जो परिवार था वो पुलिस स्टेशन में मौजूद था। ये भी हम सवाल करेंगे कि आखिर जो है पुलिस की अभी तक इस चीज़ पर क्या कार्यवाही रही है, क्योंकि आज सुबह 9 बजे के आसपास ही जो है वो फ़ोन करके जो है ये सारी जानकारी दी जाती है। वीडियो जो है माँ के पास आती है और पिता, जो बच्चे का पिता होता है, वो माँ को वीडियो भेजता है, बोलता है जा अपने बच्चे को ले जाओ। आप सोच सकते हैं कि कितना बेरहम जो है वो पिता यहाँ पर निकला है। अब हम यहाँ पर परिवार से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और पूरा मामला क्या है वो जानेंगे, तो खबर को अंत तक ज़रूर देखेगा। तो आदमी तो जालिम था ही, वो मारता कूटता था बहुत ज़्यादा, पहले से ही मारता कूटता था। बच्चे के साथ मतलब पहले भी उन्होंने ऐसा करा? पहले भी मारता कूटता था सबको, दोनों बच्चों को मारता था वो, और हाँ बहुत गंदे तरीके से मारता था, इन्हें भी मारता था साथ में। आपको भी मारते पीटते थे? हाँ, इन्हें भी मारता था। मैम, मतलब ये तो हुआ था कि वीडियो कॉल करके आपको जानकारी दी थी, ये सच है? हाँ। क्या कुछ बोला था मैम आपसे? वीडियो कॉल भेजिए, वीडियो कॉल बच्चे को ले जाओ, वीडियो बना के भेजिए। वीडियो बना के भेजिए कि बच्चे को ले जाओ। कब की बात है? आपके पास कब आई है? सुबह आई? 9 बजे। 9 बजे। बच्चा कब से गायब था? कल 6 बजे से। 6 बजे से। तो आप रात भर उसे ढूंढने में ही व्यस्त? ढूंढे, मिला नहीं। नहीं मिला। मैम, आपके साथ ये सब कुछ बहुत पहले से हो रहा था, तो आपने कभी थाने में कंप्लेंट वगैरह करी? कंप्लेंट करी थी, छोटी छोटी बातें पहले भी कंप्लेंट करी थी इन्होंने, उसके नाम की कंप्लेंट करी थी पहले भी थाने में। उसको पुलिस वाले लेके भी चले गए थे, तो फिर ये जमानत करा के लेके आ गई थी उसे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर सही रह रहे थे दोनों, फिर बीच में फिर इनका वही लड़ाई झगड़ा, फिर एक दूसरे को मारना कूटना वही हो गया था। इस वजह से मतलब वो लड़ाई करते थे? बेस करता था, हर छोटी छोटी बातों पे बेस करनी, छोटी छोटी बातों पे लड़ना, उसकी आदत थी। मारते थे तो शराब पी के मारते थे या कुछ ऐसा? हाँ, शराब पी के ही मारता था। इससे पहले? हाँ जी, शराब पीता था। शराब पी के मारते थे। इससे पहले मतलब उन्होंने ये भी कहा था आपसे कि अपने कि तुम्हारा बेटा मैं मार दूंगा, इस तरीके से जो जानकारी मिल रही है? मतलब वो उनके वैसे सौतेले पिता थे अल्तमस के? सौतेले पिता थे। सौतेले पिता थे। तो आपको मतलब जो उन्होंने वीडियो भेजी उसके बाद आप लोग कहाँ गए थे? कहाँ पे बच्चे की बॉडी मिली? प्रेम बसेरे में, लाल बत्ती है ना, इधर शास्त्री पार्क की लाल बत्ती पे मिली थी, नीचे झाड़ियों में। बच्चे की फिर हालत देखी होगी तो कैसी थी? बच्चे की हालत तो मैंने देखी नहीं मैम, मैं तो अभी आई हूँ फिलहाल, और इनके पास वीडियो आई थी, जो भी है इन्होंने देखा होगा जाकर, तब लेके गए हैं। हाँ, उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं पोस्टमार्टम के लिए। अब बॉडी आएगी तो देखा जाए क्या है क्या नहीं है। किस चीज़ से उनको मारा गया? ये नहीं पता, आग वाग निकाल दी, आँख निकाली, एक गर्दन पे छुरी मारी, मतलब चाकू छुरी से मारा, कान काटा, उंगली काटी। इस तरह की बेरहमी से मतलब उनको मार दिया। बहुत बेरहमी से मारा है।
तो मतलब ये कल रात की बात है कि उनको मारा है कि सुबह ही मारा था? कल रात की बात है, 6 बजे की, 6:30 बजे की। तो यहाँ पे जहाँ पे उनको मारा वहाँ पे कोई और मतलब लोग वगैरह नहीं थे, किसी ने बचाने की कोई नहीं है, वहाँ पे कोई नहीं था? कोई सीसीटीवी वगैरह नहीं लगे जिससे पुलिस को मदद मिल सके? नहीं वहाँ CCTV कैमरा नहीं है। अच्छा, अभी आप थाने से आई हैं तो क्या कुछ बोला गया है? वो कर रहे हैं अपनी कार्रवाई। पकड़ा गया है आपको? अभी नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं पकड़े गए। पहले से भी यहाँ लोग रह रहे हैं। मैम क्या कुछ आप लोगों को पता चला? अब क्या बताएं हम तुम्हें, उन जो भी कराए गलत कराए, जो भी कराए उन्होंने गलत करा है बच्चे के साथ में। उन पहले से बहुत मारता तोड़ता रहता था बच्चों को। बड़े बच्चे की जो उम्र है वो क्या है? उसकी उम्र होगी 14 साल की, और अजदमस की 11, उसकी 12 साल की उम्र है। हाँ वैसे ही मारता है तो दोनों ही सौतेले बच्चे? हाँ, दोनों ही सौतेले थे, दोनों को मारता तोड़ता रहता था। बेटा आपको भी मारते थे? तालन हाँ। आपकी उम्र क्या है? 15। मतलब आपको और आपके भाई को दोनों को मारते थे? हाँ। दारू वारू पी के, शराब पी के मारते थे ऐसा कुछ? नहीं, दारू वारू पी के तो नहीं, मैं जलन से मारते थे, जलते थे। किस वजह से? क्योंकि हम उनके सगी औलाद नहीं थे ना, इसलिए। दोस्तों, जिस तरह से बेदर्दी से हटते हैं, किलस के मारता था बच्चों से, तो बहुत ही किलसता था। हाँ, और साथ में इन्हें भी मारा है, बहुत मार मारी है इनको भी, वाइफ को बहुत परेशान कर रखा था, बहुत से ज़्यादा परेशान थी ये। तो आप मतलब पड़ोसी हैं आप? नई चच्ची हैं, ये मेरे भाई हैं दोनों। तो कभी मतलब कंप्लेंट वगैरह करी उसमें, फिर पुलिस ने कुछ बोला नहीं? इन्होंने कंप्लेंट में एक दफ़े नहीं 2-3 दफ़ा मैंने बोला कि कंप्लेंट कर दो, मगर इन्होंने एक आध दफ़ा करी भी थी, वो नहीं मान रहा था, धमकी देता था बच्चों को मारने की, धमकी भी देता था। कल मतलब फिर अचानक से उन्होंने ऐसा डिसीजन ले लिया क्या? वो तो इन्हें पता होना चाहिए, इनके साथ कोई तो बात हुई होगी जो एकदम उसने लिया है, तो इन्हें पता होनी चाहिए, ये बताएंगी। क्या कोई बात हुई थी? बताओ मैम, कोई बात हुई होगी कल? बच्चा फिर स्कूल से आया तो उसके बाद वो अचानक से अपने मतलब पिता के साथ चला गया था। आने से पहले कोई लड़ाई वड़ाई हुई थी तुम्हारी? कोई लड़ाई हुई थी उससे पहले? हुई थी लड़ाई, मेरी हुई थी लड़ाई उससे। लड़ाई में उनने बच्चों को मारा है मेरे। 2-3 दिन पहले से लड़ाई चल रही है। चल रही थी लड़ाई। मतलब पहले से ही लड़ाई चल रही थी? तो इनकी खुंदा वो बच्चे पे ही निकालता था। वो जब भी इनसे कोई भी लड़ाई होती थी तो बच्चों को मारता था। हाँ, इनसे कभी भी कोई भी बात होगी ना तो बच्चों के ऊपर गुस्सा उतारता था सारा। और मतलब कोई कुछ कहता भी नहीं था? कोई भी क्या नहीं, इनकी लड़की है वो भी साथ ही रहती है, उसने भी बहुत बार बोला है, उनने भी गुस्सा करा है, इनको भी बोलती हैं वो दोनों अलग हो जाओ, साथ मत रहो, जब तुम लोगों की नहीं बन रही है क्या कुछ। इन्होंने घर से भी निकाला उसे, पर फिर भी वो फिर दोबारा घुस जाता था, वो मना के फिर घुस जाता था घर में। तो बस वही है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो घटना हो गई, एक मतलब पिता ने ही अपने बच्चे को मार दिया? बहुत दर्दनाक घटना है ये, और ऐसा होना नहीं चाहिए कि बाप अपने बेटे के साथ इस तरीके से अगर व्यवहार कर रहा है तो इसका मैसेज आगे भी गलत जाता है। बहुत शर्मसार करने वाली घटना है ये। और मतलब कभी भी जैसे झगड़ा होता था तो वो बच्चों पर ही उतारते थे झगड़ा? बीवी या मियाँ का झगड़ा एक ऐसा है, वो आपस में सुलट लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, बच्चों को बीच में लाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं थी। और बीवी के साथ वो मारता पीटता कुछ भी करता, लेकिन एक 12 साल का बच्चा जो स्कूल पढ़ने जा रहा है उसके साथ में इस तरीके से ये घटना जो है बहुत दर्दनाक है इस तरीके की। और इससे माहौल और जो फ़िज़ा है मोहल्ले की वो भी ख़राब होती है कि इस तरीके से बच्चों के साथ में भी माँ बाप ऐसी घटना कर रहे हैं कि बहुत शर्म की बात है। क्या काम करते थे वैसे वो, अगर पिता के काम की बात करी जाए? वो थोड़ा बहुत करता था वो काम, साइकिल के पंचर वगैरह का, बाकी उसका कोई ऐसा काम नहीं था खास। कर लिया महीने 2 महीने, अब हो सकता है रक्षा चला रहा हो, पहले कभी पंचर, वो उसका एक काम नहीं है, कुछ भी एक काम नहीं था, मतलब काम नहीं था। वो ज़्यादातर घर में ही पढ़ के खाने वाला इंसान था, मारना पीटना बच्चों को और अपना पेट भरना, ये काम था उसका। अपने आप ही जैसे अगर हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होगा तो वो अपने आप ही बच्चों को ही निशाना बनाते थे कि बच्चों को ही मारना है, और इस वजह से कि वो सौतेले बच्चे थे, इस वजह से। ऐसी उम्मीद तो नहीं थी कि वो बच्चों के साथ ऐसी घटना आ जाएगी सामने। हमें भी ये मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, डराने वाली बात होती है कि हो सकता है डराने के नाम पे वो कुछ कह रहा हो अपनी बीवी से, और बीवी को भी इतना यकीन नहीं होगा कि मेरे बच्चों को ये मेरे साथ ऐसा कर देगा। अब वो
उसके दिमाग की बात है, लेकिन वो थोड़ा था दिमाग का ऐसे ही, वो संकी थोड़ा। पहले भी उसके झगड़े इस तरीके के हुए हैं यहाँ पर, अपनी माँ भाई बहनों के साथ भी उसने इस तरीके का व्यवहार किया है। मोहल्ले में पहले हुए हैं उसके झगड़े, तो 2 बीवियाँ उसकी पहले भी थी। हाँ, ये पहली नहीं थी बीवी, दो छोड़ चुका था वो बीवियाँ अपनी। उनके साथ भी ऐसे लड़ाई झगड़ा मतलब मारपीट वगैरह ऐसे ही छोड़ा है उसने। मतलब बच्चों को ऐसे निशाना बनाना, एक 15 साल का बच्चा, एक 12 साल का बच्चा, और इतनी बेरहमी से हमारा आंखें उसकी निकाल ली। देखिए, ये तो घर का आपस का क्या मामला है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक ये है कि ये हुआ गलत है। मैम क्या कुछ अंदर बोला गया? इस कम बखत को इतना बुरी सजा दी जाए। इस कम बखत को सबसे ज़्यादा बेरहम शैतान को, हैवान को, जो ने बच्चे के साथ में करा ना, इसे भी ऐसी सजा दिलवाओ, सब मिलके दिलवाओ। क्या मतलब पहले भी कभी उन्होंने ऐसे कुछ करने की कोशिश की थी बच्चे के साथ? मारता था बच्चों को वो, मारता था बच्चों को वो। अच्छा, जो जानकारी मिल रही कि मतलब सौतेले पिता थे ये? सौतेला बाप था, जब भी तो मारता था। उसको अपनी औलाद को मारे वो, अच्छा। अपने बच्चों को तो नहीं मारता। हाँ। सर आप मतलब इन्फॉर्मेशन कब मिली थी, क्या कुछ हुआ था? सुबह सुनने में आया, वीडियो कॉलिंग करी है इनने, कहा कि उठा के ले जाओ यहाँ से डेड बॉडी। कितने बजे की बात है ये करीब सुनने में आया 8:30 बजे के आसपास। 8:30-9 बजे के आसपास की बात है। और बच्चे के साथ मतलब पहले भी ऐसा करता था वो? हाँ, 1-2 बार लेके गया है, डराया है, तो अभी उसकी माँ को ऐसा लगा कि ये डरा रहा है। अच्छा, ये हस्बैंड वाइफ जो थे साथ में नहीं रहते थे? हाँ, साथ में रहते थे। साथ में ही रहते थे। तो कल बताया जा रहा है कि बच्चा जो है वो गायब था 6 बजे से। हाँ, स्कूल से लेके दरियागंज से लेके आया था। बड़ा भाई भी था इसका, उसको तो बोल दिया इन्होंने कि तू जा, इसको मैं भेज दूंगा, जैसे भी कोच कहा होगा। और उसके बाद उसके साथ इनने क्या करा क्या नहीं करा ये तो प्रशासन ही बताएगी या फिर हॉस्पिटल बताएगा। मेरे ख्याल से कल शाम का है ना। बच्चे की हालत क्या थी मतलब जब बॉडी मिली? अब इन्हें पता होगी ना, हम तो अभी देखने आए हैं। हम भी मतलब बताया जा रहा है कि आंखें वगैरह निकाल ली थी, निकाल ली पेचकस डाल के। हालत तो बहुत बुरी कर दी, हाथ पे रखड़ गया इस बच्चे के। हमें तो फ़ोन करा ना, तो हम तो जब आए अभी हमने देखा भी नहीं है, लेकिन ऐसे दरिंदों को छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, अभी वो कस्टडी में है तो उनका कुछ बयान सामने आया कि मिला नहीं है वो? अच्छा, नहीं, अभी मिला नहीं है, अभी तो धमकी दे रहा फ़ोन पे। हाँ, हाँ, सौतेला बाप था। कुछ ऐसे पता चला कि क्यों मारा, किस वजह से मारा? इतना नहीं मालूम, इन्हें पता होगा इनकी। इतना नहीं मालूम हमें। पता चला ये भी का झगड़ा था इनका दोनों का। कोई झगड़ा था? कल भी कोई बात हुई थी? कल भी कोई झगड़ा हुआ था? पता नहीं, थी नहीं घर पे। घर पे नहीं, तो बच्चे को स्कूल से लेके आया था, स्कूल से लाके मारा हमने बच्चे को। अच्छा, मतलब बच्चा जो लापता था उसके बाद कैसे पता चला कि वो वहाँ पे? रात भर आपने छानबीन करी? उसी का फ़ोन आया था, उसने खुद बताया मैंने तेरे लड़के को मार दिया ले जैसे, उसी ने बताया था। देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो माँ की हालत आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा माँ की हालत देखिए कि कितनी ज़्यादा ख़राब है यहाँ पर, कि अपने बच्चे की मौत जो है इनसे यहाँ पर बर्दाश्त नहीं हो पा रही, क्योंकि जो है इसमें हत्यारे जो है वो खुद के बच्चे के पिता हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये खबर सुनने के बाद शायद आपके कानों को जो है वो यकीन ना हो, मगर जो पिता हैं उन्होंने ही अपने बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा, उसकी आँखें तक जो है वो निकाल ली गई, जिस तरीके की जानकारी यहाँ पर मिल रही है। और हमने जब लोगों से बातचीत करी तो लोगों का यही कहना है कि वो अगर झगड़ा जो है हस्बैंड वाइफ के बीच में जब होता था तो बच्चों को ही जो है उसका निशाना बनाया जाता था। एक बच्चा जो है वो 15 साल का है और दूसरा जो अल्तमस था उसकी उम्र महज 12 साल बताई जा रही है, जिसकी यहाँ पर मौत हुई है। वो स्कूल से करीब 6 बजे करीब आता है और उसके बाद से वो गायब हो जाता है और सुबह जो है फ़ोन करके ये जानकारी मिलती है, वीडियो जो है वो भेजता है। ये हैरान कर देने वाली बात जो यहाँ से निकल कर सामने आ रही है कि हत्या करने के बाद जो वो पिता है वीडियो बनाकर भेजता है कि जा अपने बच्चे को ले जा। अभी आप हालत देखिए कि कितनी ज़्यादा हालत जो है माँ की यहाँ पर ख़राब हो रखी है कि इनके बच्चे जिसकी उम्र महज 12 साल है उसकी यहाँ पर मौत हो चुकी है और उसकी खुद के पिता ने जो ये हत्या कर दी। हालांकि जो जानकारी यहाँ पर ये मिल रही है कि वो जो है वो सौतेले पिता थे, जिस वजह से शायद उन्होंने जो है वो बच्चों को निशाना बनाया। माँ जो है सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की मांग करे कि इनको यहाँ पर जो है वो इंसाफ मिले, क्योंकि इतनी बेरहमी से एक बाप ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। तो ये बहुत ही रिश्तों को शर्मसार करने वाली जो घटना है वो यहाँ पर सामने है। अब जो आपने पूरी खबर देखी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करो और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।